रीवा जिले के गुड़ विधानसभा से पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्वर्गीय पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा की कालजयी कृत कृष्णांगन की पुनर्प्रकाशन की मांग की है। अपने पत्र में राजेंद्र मिश्रा ने उल्लेख किया है कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र न केवल प्रखंड विद्वान थे बल्कि प्रखर पत्रकार और सनातन मान्यताओं के गहन विश्लेषक भी रहे। उनकी अमर रचना कृष्णांगन में ऐतिहासिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक संदर्भों का समकालीन परिस्थितियों के साथ अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। पत्र में यह भी कहा गया है कि वर्तमान दौर में युवाओं को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कृष्णांगन जैसे कलाजी साहित्यिक कृति न केवल युवाओं को भारतीय चिंतन से परिचित कराती है बल्कि जीवन की वर्तमान चुनौतियों का समाधान खोजने में भी मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। राजेंद्र मिश्र ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस महत्वपूर्ण साहित्यकार धरोहर की पुनर्प्रकाशन हेतु आवश्यक पहल की जाए, जिससे प्रदेश का युवा वर्ग लाभान्वित हो सके और भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत से जुड़ सके। ये थोड़ा सा लगता है कि जो परिस्थितियां हैं उससे अलग हट करके बातचीत है, लेकिन बातचीत साहित्यिक है और विशेष करके एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई है कि जो इस राज्य के लिए नहीं, देश के लिए चाणक्य माने जाते थे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। खास करके आप सबके वर्ग से जो युवा हैं आज, भले ही उतना उनका परिचय उस समय चूंकि वो नहीं थे तो ना हो, लेकिन एक बड़ा नाम था पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का। आज की जो परिस्थितियां हैं, उछल कूद, दाएं बाएं काम करने के चरित्रों पर जो चर्चा है वो आप सबसे बातचीत करने की मुझे आवश्यकता नहीं। लेकिन एक समय था इस देश में कि इस तरीके के लोग भी राजनीति में थे कि जो जेल में रह करके भी एक तरफ तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और दूसरी तरफ इतना बड़ा ग्रंथ रच करके उन्होंने रख दिया। ये इसका नाम है कृष्णायन। ये कृष्ण के मार्ग पर चलने का दर्शन है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आज वो दुनिया में नहीं है, इसके प्रकाशक जो हैं वो भी नहीं है। होता ये था बीच बीच में, जिसके कारण आप लोगों को हमने कष्ट दिया और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को भी हमने तकलीफ दिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संयोग से गिरीश गौतम जी मिल गए, वही संचल के हैं, उन्होंने भी रुचि जाहिर की और मेरे साथ गए वो स्पीकर साहब से मिलने। जब कभी भी कोई हम इस संदर्भ में अपने भाषणों में चीजों को रखते थे तो बड़े से बड़ा नेता मुझसे कहता था कि ये मिश्रा जी किताब उपलब्ध कहाँ होती, मिलती कहाँ है। आप इतने बढ़िया चौपाइयां, ये जो पूरा है, ये जैसे तुलसीदास जी का रामायण है, रामचरितमानस 7 कांडों में, उसी तरीके से इसमें अवतरण कांड है, द्वारका कांड है, लड़ाई के जो जिस तरीके की जहाँ महाभारत काल की युद्ध, उनका सारा वर्णन इसमें है। तो लोग कहते थे कि वो मिलेगी कहाँ, किताब कहाँ मिले, तो हमने भी ढूंढा तलाशा। हुआ ये कि जितना प्रकाशक ने छपवाया था वो कोई 60-70 साल पहले की बात है, तो वो तो खत्म हो गई। द्वारका प्रसाद मिश्र के समकालीन और उनके अनुयायी के रूप में गोविंद नारायण सिंह जी को जाना जाता है। तो गोविंद नारायण सिंह जी एज ए गवर्नर जब बिहार में थे तो उन्होंने चर्चा में मुझसे ये कहा कि मिश्रा जी, मैंने तो मिश्र जी के मेरे उनके मंत्रिमंडल में भी रहा, उनके साथ भी रहा, मतभेद भी रहे, लेकिन साहित्यिक क्षेत्र में और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में द्वारिका प्रसाद मिश्र का कोई सानी नहीं है। लोग कहते हैं कि इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनवाने में उनका योगदान है। इसका प्राकथन कृष्णायन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं, उनने इसका प्राकथन लिखा है। तो मेरे मन में यह भाव आया, गवर्नर होते हुए उस जमाने में गोविंद नारायण सिंह जी ने करीबन 2-3 लाख रुपए कुछ दे करके इस पुस्तक को छपवाया। आज की तारीख में ये उपलब्ध ही नहीं है, कहीं ढूंढे नहीं मिलती। तो मेरे मन में एक सामान्य भाव आया कि अगर उनके घर परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में होता, जो आजकल राजनीति में है कि घर परिवार का होता है, तो वो आगे बढ़ने की चेष्टा में उसका नाम बढ़ाता है। मिश्रा जी का कोई उस तरीके का व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ हो, वो कोई राजनीति में इस समय न होने के कारण से कृष्णायन अनुपलब्ध है। तो मेरे मन में एक बोध आया कि राजनीति तो हम लोग करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, उस विषय पर चर्चा बातचीत सार्वजनिक करते रहते हैं, लेकिन ये एक अद्भुत ग्रंथ विलुप्त हो रहा है।
और मेरी हैसियत इतनी है नहीं कि 25-50 लाख लगा करके और इसको किताब को संग्रहित करूं, इसको छपवाऊं। प्रकाशक दुनिया में नहीं है। मैं अरेरा कॉलोनी जहाँ वो रहते थे, इसमें लिखा हुआ था, मैं उनको ढूंढा, वो दुनिया से विदा हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में भाव आया और मैंने मन बनाया, फोन से समय लिया, विधानसभा के अध्यक्ष ने समय दिया। मैं 2 दिन पहले जब मैं मिलने जा रहा था, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पुराने विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी मिल गए, उनसे भी अनुरोध किया, तो पश्चाताप के भाव में उन्होंने बल्कि बात कहा मिश्रा जी, मैं जब विधानसभा अध्यक्ष था, अगर आप स्मरण करा देते तो किताबें तो की जा सकती थी। तो अब हमने कहा कि अब लो नसानी अपना न सही हो, जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया। अब इसको गए, उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी से बातचीत हुई हमारी, बड़े अच्छे भाव से वो मिले। उन्होंने कहा नहीं, उनका नाम कौन नहीं जानता। और उन्होंने जो लाइब्रेरी के सबसे प्रमुख हैं विधानसभा के मिस्टर गोयल और उनके जो एसडी हैं मिस्टर नरेंद्र मिश्रा, दोनों को ये काम सौंपा। कहा कि ये इसका डिटेल हमारे पास लाओ और कितना इसमें इसके छपाई में खर्च लगेगा वो हमको बताओ। हम इसकी ये कोशिश करेंगे कि आम लोगों को मुहैया हो। सार्वजनिक क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है, मूल्य के स्थापना के लिए इस तरीके की चीजें सामने होनी चाहिए, खास करके युवा वर्ग के लिए। इस भाव को मैंने ध्यान में रख करके ज्ञापन दिया और आप सब लोगों को भी मैं व्यक्तिगत रूप से तकलीफ दे रहा हूं कि ये राजनीति के उस आपाधापी में जिसमें चर्चा का विषय यूजीसी हो, राजनीति के उस आपाधापी में कि क्षेत्रीय विधायक के जन्मदिन में गालियां पड़ रही हैं, राजनीतिक उस आपाधापी में जिसमें विधायक ये कह रहा है कि कोई मूसा गैंग चल रहा है, हमारे जान का खतरा है, तो एक तरफ तो चर्चा का विषय ये हो सकता है। एक दूसरा मेरे मन में ये भाव आया कि इससे इतर हट करके भी कुछ हम सबको काम करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने आप दोनों 4-6 लोग जो आए हैं, ज़्यादा हम लोगों से निवेदन भी नहीं किया, नहीं तो लोग आते। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि इस विषय पर आपका सहयोग हमको अगर मिलेगा तो आगे चल करके इस किताब को, इस ग्रंथ को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए युवकों को वो मार्गदर्शन मिले। कृष्ण के उस दर्पण में मुझे स्मरण